लेखक की कलम जब चलती है तो अच्छी अच्छी कलाकारों को भी नाचना पड़ता है। कितने ही लोग तो इस दुनिया में बर्बाद हो गए और जाने कितने आबाद। मेरा मतलब अमर आज भी लोगों के जुबान पर उनकी कहानी जिंदा है। बचपन से लिखने की चाहत पर आज तक वह प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां मैं भी अमर हो जाऊं। अब मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। अब मैं सीधा सीधा आता हूं अपनी कहानी पर। रिया, रिया, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? लेकिन ये कैसा हुआ? तो तुम मुझे बता सकते हो ये हादसा कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं बाथरूम में गया तब उसकी लाश वहां पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ और तब मैंने आपको फोन किया। ठीक है, वैसे हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केस फाइनल होने तक कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा और तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। हवलदार जी साहब, चलिए। चलिए। सन्नाटे में गूंजे खामोशी का शोर, चुपके से चलती छुरी का घातक दौर। परछाई की बातें, डराती ये रातें, खून की महक में फंसी सारी यादें। खून के छींटे दीवारों पे बिखरे।
बाबूजी। सुनो जी, हम्म। मैं सोच रही थी कि अपने छोटे भाई को मैं यहाँ बुला लूं, अगर आप कहो तो। हेलो। विक्की घर पर ही हो क्या? विक्की बाबू, आपको अभी पुलिस चौकी आना होगा। बट सर मैं तो वैसे तो मुझे आपसे मिलना था और मैं तुम्हारे घर के आसपास ही हूँ। मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। ओके सर, थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे जाना है। क्या हुआ जी? ये किसका फोन था? वो इंस्पेक्टर साहब का फोन था, बोल रहे थे आपसे मिलना अर्जेंट, मैं घर पे ही आ रहा हूँ। वो तुम कुछ बोल रही थी अपने छोटे भाई राहुल के बारे में। वो तो मैं ये कह रही थी कि घर का माहौल भी कुछ ऐसा बना हुआ है और मुझे डर भी बहुत लग रहा है। क्यों ना अपने छोटे भाई को बुला लूं? ठीक है, बुला लो। और शाम को मेरी मीटिंग है, मैं शायद वापस ना आ पाऊँ। ठीक है जी। विक्की भाई, 2-3 दिन मेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। मैं कहीं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। ठीक है। इतनी जल्दी भी क्या है विक्की बाबू, 2 मिनट हमसे भी बात कर लीजिए। पंडित जी 1 मिनट। इंस्पेक्टर साहब अंदर बैठ के बात कर। चलिए। इंस्पेक्टर साहब बैठिए। आइए, आप भी बैठिए। जी बताइए सर, आप क्या बोल रहे थे? तुम्हारे घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? मैं और मेरी पत्नी और रामू, जो अब इस दुनिया से चला गया है। चला गया है या जानबूझकर भेज दिया गया है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। मैं समझाता हूँ। हवलदार, ये रही रामू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और इसमें साफ साफ लिखा है कि रामू की मौत पैर फिसलकर दीवार में सर लगने की वजह से नहीं, उसकी मौत कोई भारी चीज लगने की वजह से। और ये भी हो सकता है कि वो भारी चीज ये रॉड भी हो सकती है। हाँ तो विक्की बाबू,
ये तुमने कब और कैसे किया? ये लो साहब। इसमें नमक डाल के लाया है? जी मालिक, नमक डाल दिया है मैंने। रामू, जी। जा कहाँ रहा है? इधर बैठ। नहीं साहब जी, आज मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए मैम साहब ने बोला तुम नीचे आ जाना। जाओ। अरे रामू, इधर आओ। जी मैम साहब। सामने कबर्ड में ट्यूब रखी हो, वो लाके मुझे दे दो। और कोई काम मैम साहब? नहीं, और कोई काम नहीं है। तुम जाके खाना बनाओ, क्योंकि तुम्हें जाना भी तो है। हाँ बोलो। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। सॉरी मैम साहब, मैं आपको देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, बर्तन उठाओ और ले जाओ किचन में रख दो। हेलो। मल्होत्रा परिवार से जुड़ना चाहता था, चला गया ना अपनी जान से हाथ धोकर। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात कही यार। अरे जीजू, आप कब आए? अभी अभी आया, लेकिन तुम कब आए? मैं भी जीजा जी अभी आया हूँ। कुछ चाय पानी लिया या नहीं लिया? दीपक यहीं बैठ। रिया, रिया। हाँ, आ रही हूँ। आ गई पानी लेके। लीजिए पानी। राहुल, तुम भी पानी पियो। पानी भी नहीं दिया, जरूर कहीं फोन पर लगी होगी। अरे अरे नहीं जीजू, मैं अभी जस्ट आया हूँ। अच्छा राहुल, तुम बैठो, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ।
अरे सुनो, आज मीटिंग में गए थे, हुई कुछ काम की बात? इस बारे में रात को बात करते हैं। फिलहाल तुम राहुल के लिए खाना तैयार करो। दीदी हाँ, सुनो, क्या हुआ? जीजा जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? जब से घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है ना, तब से उनका दिमाग खराब रहता है। अच्छा, तू भी आराम कर, मैं तेरे लिए खाना तैयार करती हूँ। ये बताइए, मीटिंग में क्या बात हुई? उन्होंने 2 दिन बाद मीटिंग रखी है, और वो भी मुंबई में। वो राहुल कहाँ है? वो नीचे ही है। क्यों, क्या हुआ? कहाँ हो विक्की बाबू? कभी हमें भी याद कर लिया करो। घर पे ही था। बताइए क्या काम है? काम की तो ऐसी बात है विक्की बाबू, पुलिस वालों को कभी भी काम पड़ सकता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो विक्की बाबू हत्यारे का पता लग गया है। इंस्पेक्टर साहब कौन है वो? जल्दी बताइए। चिंता मत करो विक्की बाबू, घर पे ही आ रहा हूं, उधर ही बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ जी? किसका फोन है? आज फिर परेशान लग रहे हो? तुमने बोला राहुल नीचे ही ना? हाँ, पर क्या बात है? इतना परेशान क्यों हो? विक्की, 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 जी साहब, आप आ जाइए। राहुल, राहुल, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी पर्सनल चीजों को छूने की? क्यों, क्या हुआ जीजा जी? पसीने छूटने लगे क्या? विक्की, क्या हुआ? मुझे भी कुछ बताओगे? अरे क्या बताऊं दीदी, ये एक लेखक नहीं, हत्यारा है, हत्यारा। ये क्या कह रहे हो? अपने जीजे से कोई ऐसे बात करता है क्या? जीजा और ये आथू। राहुल, 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 राहुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये लो चाय।
लो प्रसाद। हेलो। हेलो मिस्टर विकी। हाँ जी बोलिए। जो अपने साइको मूवी की स्क्रिप्ट भेजी थी वह हमारे प्रोडक्शन में हमारे प्रोड्यूसर को पसंद आ गई है। ओके ओके सर। जी जी, थैंक यू सर। आज के इस कलयुग में यही चल रहा है कि इंसान पीने के बादशाही को भी गलत ही समझता है। जी सर, ये तो है। कांग्रेचुलेशन विकी, यह फिल्म मान एंटरटेनमेंट के लिए हो सकती है, तो तुम आज ही साइन कर दो। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ? आज तो बड़े खुश हो, कोई बात हमें भी बता दो। रिया रिया मेरी जान रिया, मेरी स्क्रिप्ट एक बिग प्लेटफॉर्म मान एंटरटेनमेंट के लिए फाइनल हो गई है। मुझे साइनिंग के लिए आज ही बुलाया है। तुम भी साथ चलो, हम सभी इकट्ठे चलते हैं। यो बाबूजी, बधाई हो, बधाई हो। आखिरकार भगवान ने आपकी सुनी ली। हाँ, किसी ने सही कहा है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है रिया, तुम रामू के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करो, फिर हम सब साथ में चलते हैं। ठीक है, चलो रामू। चलिए। और इन फिल्मों से ही मैं भी अमर हो पाया।